आप उसको। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटे, कैसे हैं आप? छोटे बच्चे हैं और आपकी यहीं से बेसिक स्टार्ट हो रहा है 9th 10th 11th तक। ठीक, हम लोग साइंस पढ़ेंगे और जिसमें मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगी। ओके बेटा, फिजिक्स। ठीक, देखिए हम लोग विज्ञान पढ़ते आए हैं। क्या पढ़ते आए हैं? विज्ञान। विज्ञान विज्ञान आपने अभी तक पढ़ा होगा 6th 7th 8th में। कोई भी बताएगा तो विज्ञान क्या है सबको पता होगा। 6th क्लास में सीख के हैं, 6th 7th 8th में विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ देखो, मैं आपको कुछ चीजें समझा देती हूँ कि यहाँ पर विज्ञान विज्ञान जो है 3 पार्ट्स में बट गया है। सबसे पहला पार्ट आपका है रसायन विज्ञान। ओके, इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। क्या कहते हैं बच्चों? केमिस्ट्री। दूसरा है इसका पार्ट भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जिसको कहते हैं फिजिक्स। ठीक है, और तीसरा है बायो, जीव विज्ञान, जिसको कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, ये अभी तक आप छोटी क्लासेस में 6th 7th 8th में पढ़कर आए थे विज्ञान, लेकिन उस पार्ट्स में डिवाइड नहीं था। लेकिन अब यहाँ आपका 9th क्लास में आपका जो विज्ञान की बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है, आप देख रहे होंगे सबके पास अपनी बुक होगी। नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ठीक, थोड़ा सा मैनेज कर लो और अपना सिलेबस जरूर देख लीजिए, क्योंकि अभी आपको जब सिलेबस नहीं पता होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे मस्ट है कि आप सिलेबस देखें। ठीक, ओके, सिलेबस आपको डाल दिया गया है, आप सब देख रहे होंगे। वीडियो धर्मेंद्र भाई ने डाले हैं सारे वीडियो, उसमें सारा सब्जेक्ट है, सब डिलीट सब्जेक्ट भी है, क्या डिलीट हुआ है वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। केमिस्ट्री, इसके जन्मदाता कौन है? लेवोसियर। और भौतिक विज्ञान के जन्मदाता कौन है? आइंस्टीन। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको भौतिक विज्ञान ही पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? आई टीच यू ओनली फिजिक्स। ठीक, ठीक है ना। बाकी 2 टॉपिक, मतलब टॉपिक तो नहीं कहेंगे, आपका ये पार्ट है, तो ये पार्ट आपको अदर टीचर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम जानते हैं भौतिक विज्ञान क्या होता है। और सबसे पहले तो विज्ञान, हम लोग साइंस, देखिए बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं। छोटे बच्चे, आपकी स्टार्टिंग है तो आप मिस्टेक मत कीजिएगा। सबको अपने सब्जेक्ट की स्पेलिंग तो जरूर पता होना चाहिए। बहुत से बच्चों को नहीं पता रहती, क्योंकि हाँ यहीं से उनका जूनियर फिनिश हुआ है, इंटर कॉलेज में आया है, अभी जूनियर तक चले थे। तो SCIENC इसको कहते हैं साइंस। और इसकी परिभाषा क्या होती है? छोटी क्लासेस में आपने सीखा है, 6 to 7 8 आप सीख कर आए हैं कि किसी विषय का, क्या, किसी भी विषय का सुव्यवस्थित, किसी विषय का सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये तो आपकी विज्ञान की परिभाषा थी कि हम किसी विषय का 3 वर्ड आते हैं, किसी विषय का हम सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध तरीके से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कहलाता है विज्ञान। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे? विज्ञान की कौन सी शाखा पढ़ेंगे? फिजिक्स। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगी, अदर भी आप पढ़ेंगे, बट आपको नेक्स्ट टीचर पढ़ाएंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगी फिजिक्स। तो स्पेलिंग मत भूलिएगा, भौतिक विज्ञान। क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान। स्पेलिंग मैंने लिख रखी है फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स। ठीक, इसके जन्मदाता कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है कि इसके पिताजी, जैसे सबको पता है ना, सबके मम्मी पापा होते हैं, तो हमारे फिजिक्स के भी मम्मी पापा हैं, पापा जी हैं, कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, होता क्या है भौतिक विज्ञान। जैसे आपने विज्ञान जान लिया कि किसी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित तरीके से प्राप्त ज्ञान विज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार से भौतिक विज्ञान प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती हैं, प्रकृति में जितनी घटनाएं घटित होती हैं, उनका जब हम अध्ययन करते हैं, किसमें करते हैं? भौतिक विज्ञान। किसमें करते हैं? भौतिक विज्ञान में। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकृति में होने वाली घटनाएं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे, कौन कौन सी घटना, जैसे दिन रात का होना, ठीक है, तारे चमकना, सूर्य का निकलना, ठीक। तो इस तरह से प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका मैंने कुछ नाम बताया। दिन रात का होना, सुबह होती है, शाम होती है, तो ये सब, बारिश होती है, तूफान आ जाता है, ये सब कैसी घटना है? प्राकृतिक। तो इन घटनाओं का हम अध्ययन किसमें करते हैं? किसमें करते हैं? भौतिक विज्ञान में। ठीक है, आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें मूल छोटी छोटी चीजें। सबसे पहले आपको सबसे पहले इसमें क्या चीजें जाननी है? सबसे पहले जो चीजें जाननी है वो है अदिश राशियां और सदिश राशियां किसे कहते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, मूल होती हैं, मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। लेकिन इससे पहले सदिश राशियां और अदिश राशियां किसे कहते हैं? सदिश राशियां क्या हैं और अदिश राशियां क्या हैं? चलिए देखिए, हम लोग पढ़ेंगे मूल राशि तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम दो राशियां लेते हैं जिनको कहते हैं सदिश और अदिश। सदिश क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज, और अदिश क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशियां किसे कहेंगे? पहला आता है अदिश राशियां। अदिश राशियां, इसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, वे, देखिए ध्यान से सुनिएगा, स्किप करके आप लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन मैं लिखूंगी नहीं यहाँ। वे भौतिक राशियां जिनको केवल परिमाण और दिशा चाहिए, वो राशियां क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां। वे भौतिक राशियां जिनको केवल परिमाण और दिशा, दो वर्ड आ रहा है, परिमाण और दिशा, उसकी जरूरत हो तो क्या कहलाती हैं वो राशियां? वे भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां। कहने का मतलब ये हुआ कि वे भौतिक राशियां जिनको केवल परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है, वो राशियां भौतिक राशियां, अदिश राशियां कहलाती हैं। आइए सदिश राशि, इसके उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। जैसे दूरी 4, ये कैसी राशि है? अदिश। दूसरी आइए सदिश राशि। सदिश राशि, इसमें परिमाण और दिशा दोनों चाहिए, लेकिन इसमें क्या चाहिए? केवल परिमाण है, केवल दिशा। केवल दिशा की जो आवश्यकता होती है वो होती है सदिश राशियां। ऐसी भौतिक राशियां जिसमें केवल दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। दिशा चाहिए, ठीक है। जैसे उदाहरण, आप विस्थापन, अभी मैं सबकी डेफिनेशन आपको बताऊंगी, अभी तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप समझ लीजिए। विस्थापन, त्वरण, और भी बहुत सारी हैं, तो बहुत सारी भौतिक राशियां होती हैं, लेकिन कुछ मूल राशियां होती हैं, अगले टॉपिक में आपको बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। तो सदिश राशियां क्या है? जिसमें केवल, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल दिशा की आवश्यकता होती है, ठीक है, परिमाण की आवश्यकता नहीं होती, सदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर विस्थापन, त्वरण और वेग, ठीक। और इसकी एक खूबी और है कि इन राशियों को, जैसे विस्थापन, त्वरण, जैसे मान लीजिए त्वरण लेते हैं, त्वरण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, एक्सीलरेशन। तो इस पर हम वी वेक्टर लगाकर भी प्रदर्शित करते हैं, ये इसकी पहचान है। अगर किसी भौतिक राशि पर वेक्टर लगा है तो ये समझ लीजिए ये सदिश राशि है। क्यों? ये दिशा को बताता है। वेक्टर क्या बताता है? दिशा को बताता है।